हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो गया। मैं आपका संजू राजपूत। तो आज कुछ नए नए किरदारों को छिलने वाले हैं, जो पहले भी छिलने वाले थे, जो आज इसमें कुछ ज़्यादा ही पड़ रहे हो, ऐसा ज़्यादा। और मैं अभी पहले बता दूं कि मैं किसी भी को टारगेट करके नहीं बना रहा, क्योंकि पहले थोड़ा बोल दिया, नो प्रॉब्लम। और अब नहीं बता, क्योंकि अच्छे लोग भी है, नहीं ऐसा नहीं। तो किसी को बुरा लगे तो मैं तुम लोगों को नहीं कह रहा, ऐसे जो लोग हैं जिसमें जिहादी पड़ रहे, मैं इन लोगों को ही ठोक के बजाता हूँ, और इन लोगों की तो मैं फाड़ूंगा भाई बहुत अच्छी तरह से। तो यार अब स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो पर सब्सक्राइब कर लेना। हम नहीं मानने ना, हमने नहीं मानना ये कुछ भी करें। इन्होंने तलाक का मामला दिया, हम नहीं मानते उस चीज को। जो मानता है मानते रहो, बिद्दत को हम नहीं मानते ना इस चीज को। हम अपनी शरीयत के मामले में किसी को दखलंदाजी देने को पसंद नहीं करते। पर यहाँ सवाल जब शरीयत का आता है तो ये भी है ना कि भारत तो संविधान के हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से। हमारा तो शरीयत से चलेगा ना, हम संविधान को तो मानेंगे। जहाँ संविधान का हक है वहाँ मानेंगे, जो संविधान का हक है वो मांगेंगे। अपने इस्लाम के मामले में, हम दीन के मामले में किसी को दखलंदाजी देने का हक नहीं रखते। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में इस बिल की कॉपी फाड़ी, उसे कैसे देखते हैं कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो है। चारों तरफ को ना फैले आप मेरे से, जिस बारे में बात करनी उस बारे में बात करें। ये इसका जवाब अवैसी साहब देंगे। क्यों नहीं मानोगे बहनचोद? इस देश में रहना हो ना तो संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान से रूल से ही चलेगा। तुम जैसे चुतियों की वजह से नहीं चलता। आप बड़े भाई नहीं मानना ना बहनचोद, तो निकल जाओ यहाँ से। ईरान है, फिलिस्तीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, क्यों अपनी मरवा रहे हो बहनचोद इधर? नहीं मानना तो निकल जाओ ना, रास्ता खुला है निकल जाने का, इधर नहीं रहने का। इस देश में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, वो कोई भी हो। उनसे लो आप जाके। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट मोदी सरकार बिल लेकर आई है वो भी मुसलमानों के खिलाफ, सारे खिलाफ कर रही है। और कर क्या रही है? 1,500 मुसलमानों के घरों पे चढ़ रहा है। गलती किसी की भी है, संभल में देख लो, पुलिस ने मारा और उन्हीं के घर टूट रहे हैं। कहाँ का कानून है ये? तो दादागिरी चल रही ना ये। कौन कर रहा था? बीजेपी वाले कर रहा है, कौन कर रहा है? संभल में क्यों टूट रही है पता है आपको? क्यों टूट रही है करो पता है आपको? सबसे ज्यादा पत्थरबाजी वहीं से होती है, वहां से ही होती है। तो पता है? नहीं पता। सिर्फ खाने से कुछ नहीं चलता भाई। जब अब जो चाहो नहीं बना सकते ना। संभल में क्यों टूटे पता? और जो बेटेली हो, बंदे बांटते हैं ना, कोई भी हो यार, वहां से कुछ भी निकलता, वहां से पत्थरबाजी होती है। ये तो मानने के लायक नहीं हो आप लोग, क्यों नहीं मानोगे? तो अच्छी बात है ना टूटे, क्योंकि कानून तोड़ोगे तो पड़ेगी भाई, कोई भी हो। इसमें तो कोई नहीं बच सकता ना। तुम हो, तुम्हारा बाप हो, कानून तोड़ोगे तो पड़ेगी भाई खुले में। अपने को वॉर करके जीतना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि देखो क्या है ना, ऐसे कि अखंड भारत का सपना है, हो जाना चाहिए भाई। यूज से ही हम लेंगे। अखंड भारत में ऐड करना तो यूज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि तब का जमाना गया कि शांति से बैठो और पाओ नहीं। युद्ध से ही एक रास्ता है जो अखंड भारत बना सकता है। अखंड भारत बनने के लिए युद्ध तो करना पड़ेगा। और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी आने वाले, तो कंफर्म है भाई अखंड भारत तो बनेगा ही बनेगा। इसमें तो कोई रोक भी नहीं सकता। जो भी रोकेगा वो इनकी तो मार देंगे पूरी हम, और वो तो बनेगा सबका सपना भाई। सम्राट अशोक का इन्होंने स्थापना की थी, और हम पूरा करेंगे सम्राट अशोक का फिर से सपना, अखंड भारत बना के। किसी ने औकात दिखाई थी, इनको वही के वही भेज देंगे यार। संभल के ना, ठीक है। 35 करोड़ मुसलमान ऑलरेडी है, तब 65 करोड़ हो जाएंगे। अब ये कैसा अखंड भारत है जिसमें 65 करोड़ मुसलमान है? भारत में कितने देश आते पता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत, श्रीलंका, इतने सारे देश आते हैं। इनमें से कितने लोग हो गए? तुम 35 करोड़ बोले, 65 करोड़ बोले। बहनचो तेरी वैसे भी, मुनव्वर फारूक, तेरी बहनचो वैसे भी तेरी गिनती बहुत कम है। बहुत कम है। 110 सनातनी सिर्फ हिंदुस्तान में, नेपाल में कितने, श्रीलंका में कितने, बांग्लादेश में कितने, और ये ज़्यादा से तो क्या बोलो 65 करोड़। 65 करोड़ में कन्वर्टेड कितने हैं भाई? ज़्यादा से ज़्यादा मैं गिनता हूँ 25%। इतना ही, ज़्यादा नहीं गिनने वाला, क्योंकि 25% कन्वर्टेड है। अखंड भारत में वो वापस आ जाएंगे। पूरी की जरा गिनती है ना, यहाँ से सोच। कभी स्कूल कॉलेज गए हो तो पता चलता, तो ये नहीं चलता ना, क्योंकि हमेशा
क्यों तुम चुतियों को कुछ घंटा पता नहीं चलता? बेटा तुम्हारी वही हालत होगी। मुसलमानों के साथ जंग लड़ोगे? आए हाय, शायद तुम्हें पता नहीं है, मुसलमान ने जितना भी जंग लड़ी है ना, अच्छा, हर जंग में जय मुसलमान की हुई। बेटा हरि सिंह का नाम सुना था? अमेरिका, रूस और अफगानिस्तान में ऐसा ठोका था ना, मुगल इनकी पत्नियों के साथ सलवार पहनते थे। अरे जब तक ठोका था, इतना ठोका था, आज तक वो वही पहन रहे। और बापा रावल का नाम तो सुना ही होगा। इतना ठोका था ना बहन चौधों को कि भारत में आने की सोच ही नहीं थी। 400 साल तक आने की सोच ही नहीं थी। इतना ठोका था बापा रावल ने। और हरि सिंह की तो बात अलग ही, आज तक फटी रह जाती। तो बहन जो सोच ऐसा कि हो सके वो नहीं है। और ऐसा कोई ज़्यादा ऐसा ही नहीं है कि 2 ही मैंने बताई। ऐसा बहुत से राजा थे, बहुत से राजपूत योद्धा थे। सबका नाम लूँगा ना तो बहुत लॉन्ग सा वीडियो हो जाएगा। बेटा हम एक बार तो हम से मिल जाना एक बार। ऐसा पेलेंगे ना कि ज़िंदगी में कब पाके। इतनी सोच ना पाके, इतनी घटिया ना कि बहन चो। अभी नया एक किस्सा है, तो बांग्लादेश में एक कुत्ते को ऊपर तिरंगा दौड़ का इजराइल का, और ऐसा जिंदा जला दिया। कितना दर्द होगा पता नहीं होगा। तुम बहन चो अभी ये जो बाइकआउट कर रहे हो, गैस पे डाल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है भाई? खुद के घर पे जैसे सेफ रखो। और तुम्हें क्या लगता है ये सब बाइकआउट करके कंपनी को अच्छा लगेगा? कंपनी का कुछ घंटा नहीं जाने वाला, तो आपके पैसे जाने वाले, आपके वक्त बर्बाद होने। आप ऐसे ही बर्बाद बाइकआउट करना चाहते हो तो खुद का फ़ोन ही बाइकआउट कर लो भाई। सबका वह क्या है, यहूदियों का ही सब कुछ। तो वो क्यों बाइकआउट करते? 10-15 रुपये का बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता। हम बेंचो जानवरों का थोड़ा ख्याल भी रख लो। बांग्लादेशी जरा मत करो बेंचो, जिंदा मत जलाओ। ओके, तुम जैसे कॉमन सेंस कीड़ों को ना, एक डायलॉग था किसी का, नहीं याद आता, जिस दिन याद आया ना वैसे गाली दे के बचूंगा तुम लोगों को। बाइकआउट ऐसा करो जिसकी कोई कीमत हो। 10-20 रुपये वाले की कोई कीमत नहीं होती, और कंपनी का कोई लॉस भी नहीं होने वाला। तुम जो करो इससे कंपनी का कोई फर्क पड़ने वाला। इसे तुम 10 रुपये वाली पानी के बोतल खरीदो या कुछ भी खरीद का बाइकआउट करोगे, कंपनी डूब जाएगी क्या? नहीं डूबेगी भाई। उसको प्रमोशन मिल गया कि हाँ अच्छी बात है। अमुक लोगों को यही लगता है 10 रुपये वाले पानी की बोतल अब फेंक दी, क्या होगा? घंटा कुछ नहीं होने वाला। सुधर जाओ। नहीं बोलेंगे आपसे इतने उम्र में इतने बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे ना। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे। ध्यान में पड़े लोगों को इंडिया आने के रो रहे हैं, नहीं भाई सबको वहाँ जाना, तभी भेज दो। गवर्नमेंट की एक ही मेरे से बहुत, मैं पहले भी कहता हूँ, जिन लोगों को वहाँ पर जाना उसे भेज दो भाई। वहाँ से रोज ना रोए तो वापस लाने का नहीं। और बहन तो इस देश में रहना है तो कम से कम इस देश की इज्जत कर लो। मादर चौधो, भले आपका कुछ भी लगता, देश को तो सपोर्ट कर लो। मादर चौधो नहीं करना चाहे तो क्यों रहते, क्यों भाई? निकल जाओ ना, जाना। मैं यही बता, इस देश में है ना 75% जैसे टका इतने लोगों है ना जो इस देश को सपोर्ट नहीं करते। बाकी 25% तो करते हैं भाई। मैं 25% बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। पर ऐसा चुच्चियों को नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक जिहादी की तरफ होता है, आतंकवादी होता है ये लोग। आतंकवादी का वैसे भी कोई मकसद नहीं होता। तो इतनी ज़्यादा गाँव में चुनौने काट रहे हैं तो वहाँ पर जाओ ना। कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं रुक रहा भाई। जाना तो निकल जाने का, यहाँ पर मत अपनी मरवाओ। जरूर बोलेंगे। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ। भारत अपना नहीं है। इन लोगों को भारत में एक तो रोजगार चाहिए, खाना भी भारत का है, रहना भी भारत में, पीना भी भारत में, सोना भी भारत में, सब कुछ इंडिया में करना है आप लोगों को। और घूमघाम वहाँ के और अथर्स कंट्री का करना क्यों भाई? किस गाँव में कौन सा जगह चनौना काट रहे हैं भाई? काट रहे हैं तो वहाँ जाकर
वहाँ के लोगों की फटी पड़ी है, इतनी फटी पड़ी कि इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी सी थी, इतनी हो गई। इतनी ज़्यादा हो ना तो वहाँ पे जाकर मरवाओ, इसमें मत पलो। आतंकवादी को वैसे भी मैं तो बोल रहा हूँ निकल जाओ ना, क्यों अपनी इधर मरवा क्यों रहे हो? ज़्यादा ही पड़ी तो निकल जाने है। क्यों? यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या? बताइए भाई साहब क्या कर। ताऊ जी बहुत अच्छे रोस्ट करते हैं। एक बार इनकी भी बात सुन लो, बहुत ज्यादा प्यारा भाई, बहुत खूबसूरत तरह के पिला। इनको तो एक लाइक ठोक ही देना। कर क्या रहे भारत फिलिस्तीन अपने ये ही है जिहादी, इसी को कहते हैं जिहादी किस्म के लोग इसे कहते हैं। ये मदरसे में जो पढ़े हुए हैं ना, यही पढ़ाया जाता है। रहो यहाँ, खाओ यहाँ, कब्र यहाँ की खोदो, खाओ यहाँ, रहो यहाँ, सारे सुख लो, गुन गाओ वहाँ की। ये जो इतने लोग भारत माता की जय कहते हैं और ये कहते हैं भारत माता में नहीं, भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं है। ये इन ऐसे लोगों को वहीं भेज देना चाहिए जहां इजराइल तोड़ रहा है, जहां इजराइल तोड़ रहा है ना पिछवाड़े। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग वीडियो को देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते पता नहीं, कर लो यार, हाथ जोड़ के विनती है थोड़ी सी। सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और आपकी एक सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा कीमत होती है मेरी जान, करवा दो यार थोड़ा सा। और एक बात, ऐसी वीडियो कहीं भी नज़र आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना।